दोस्तों, मालदीव अब जल्द ही सड़क पे आने वाला है क्योंकि भारत में डीजल और पेट्रोल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होने के कारण हमें रसिया, कतर और यूएई जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिस में कच्चे तेल के कुओं पर काम करने जा रही है, जिससे खुद भारत में ही भारी मात्रा में क्रूड ऑयल को निकाला जा सकेगा और इसके बाद दूसरे देशों से होने वाले क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को बंद किया जा सकता है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो भारत अपनी तेल और नेचुरल गैस की जरूरत का लगभग 48% हिस्सा अकेले कतर से इंपोर्ट करता है, जिसके लिए भारत को भारी भरकम मात्रा में पेमेंट चुकाना पड़ता है। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में कतर और भारत के विवाद होने के कारण हमने ज्यादा से ज्यादा यूएई और रसिया जैसे देशों से कच्चे तेल को इंपोर्ट किया है। लेकिन अब देखा जाए तो भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी खुद गोदावरी और कृष्णा नदी में तेल के कुओं पर काम करने जा रही है, जिससे इन देशों से होने वाले क्रूड ऑयल इंपोर्ट को बंद किया जा सके। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की ओएनजीसी कंपनी के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज के समय में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इससे दुनिया के कई देश ये नहीं चाहते कि भारत दूसरे देशों से आगे बढ़े। आपको बता दें कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने में उस देश की कंपनियों का बहुत बड़ा रोल होता है और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसमें भारत की बड़ी बड़ी और जानी मानी कंपनियां नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही हैं और दूसरे भी देशों में अपने पैर जमाने में कामयाबी हासिल कर रही है। लेकिन भारत की कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम ज्यादा मात्रा में नए नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें अन्य देशों में एक्सपोर्ट करके एक लार्ज अमाउंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इन कंपनियों में डीजल और पेट्रोल की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें दूसरे देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके साथ साथ भारत का ट्रांसपोर्ट मार्केट भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इन्हीं डीजल और पेट्रोल की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिस में ऑयल ब्लॉक पर अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि ओएनजीसी कंपनी को भारत सरकार की तरफ से 1000 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जा चुका है, जिससे ओएनजीसी कच्चे तेल को निकालने के लिए ऑयल ब्लॉक्स प्रोजेक्ट में लगने वाली लागत को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। असल में साल 2002 और 2011 के बीच भारत की ओएनजीसी ने ब्राजील की पेट्रोब्रास और इटली की ईएनआई और नॉर्वे देश की रॉकसोर्स, इन तीनों कंपनियों के साथ मिलकर कृष्णा और गोदावरी नदी में डीप वाटर प्रोजेक्ट को शुरू किया था। भारत की ओएनजीसी कंपनी ने इन 3 कंपनियों को अपने साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में डीप वाटर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा था और भारत की ओएनजीसी के साथ इन 3 कंपनियों का एग्रीमेंट हुआ था कि यह सभी कंपनियां मिलकर डीप वाटर प्रोजेक्ट के लिए बराबर में इन्वेस्टमेंट करेंगी और यदि इस डीप वाटर प्रोजेक्ट में क्रूड ऑयल निकलता है तो यह चारों कंपनियां आपस में बराबर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। जिसके साथ यह भी एग्रीमेंट किया गया था कि यदि इस डीप वाटर प्रोजेक्ट में क्रूड ऑयल नहीं निकलता है तो सभी कंपनियों का नुकसान होगा, जिसके लिए कोई भी कंपनी एक दूसरे को इन्वेस्ट के लिए फोर्स नहीं करेगी। इसके बाद भारत की ओएनजीसी कंपनी ने इन 3 विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर महानदी, कृष्णा और गोदावरी में 9 तेल कुएं की खुदाई पर काम किया। लेकिन ये सभी कुएं सूखे निकले और इन कुओं से कच्चा तेल नहीं निकल सका। इसके बाद में तीनों विदेशी कंपनियों में से किसी एक ने इन्वेस्टमेंट साझेदारी को स्वीकार करने से मना कर दिया और ओएनजीसी के द्वारा किए गए दावों को झूठा बताया, जिसके बाद साल 2010 में शुरू किए गए इस डीप वाटर के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और साल 2014 और 16 के बीच ओएनजीसी ने कोर्ट में डिस्प्यूट के लिए इन तीनों कंपनियों के खिलाफ अपील दायर की और इसी साल रिसेंटली कुछ दिनों पहले कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया
जिसमें भारत सरकार की तरफ से ओएनजीसी को 1000 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया गया, जिसके लिए वह दोबारा से इन तेल कुओं पर काम करने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार को भी ओएनजीसी पर यकीन हो गया कि जिस जगह पर ओएनजीसी काम कर रही थी वहां पर कच्चे तेल के बड़े भंडार मौजूद होने की पूरी उम्मीद है। और इस बार ओएनजीसी दूसरे कंपनी के साथ साझेदारी न करते हुए अकेले इस प्रोजेक्ट की तैयारी करना शुरू कर चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 10 साल बाद ओएनजीसी को यह कामयाबी हासिल हुई है, जिसके लिए वह फिर से तेल के कुओं पर काम करने जा रही है। दोस्तों, अब ईरान दोबारा से भारत को कम दामों में कच्चे तेल एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओएनजीसी दोबारा से जिस प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है उस पर सफलता मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, ओएनजीसी द्वारा उठाए गए इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाले अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।